एक ऐसा पुलिस वाला जिसने एवरेस्ट की चोटी को फतेह किया, अंडर वाटर साइकिलिंग में विश्व रिकॉर्ड बनाया और साथ ही बॉलीवुड में एक्टर्स के साथ काम किया। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, उस पे अपने देश की आन बान शान तिरंगा झंडा फहराया। कि एक एवरेस्ट विजेता देखिए रेडी लगा रहा है। बॉलीवुड वालों ने मेरे को एक मैसेज भेजा कि हम आपको इस सीरियल में लेना चाहते हैं। लोग धरती पे ही साइकिल नहीं चला पाते, हमने समुंदर के बीच में जाके हमने साइकिल चलाया था। जज्बा और जुनून अगर इंसान के मन में हो तो कोई भी लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ, नमस्कार, मैं ऋचा धीमान और आप देख रहे हैं डेली पोस्ट हरियाणा। एक ऐसा पुलिस वाला जिसने एवरेस्ट की चोटी को फतेह किया, अंडर वाटर साइकिलिंग में विश्व रिकॉर्ड बनाया और साथ ही बॉलीवुड में एक्टर्स के साथ काम किया। हमारे साथ अभी मौजूद है रामलाल शर्मा जी। उनसे हम बातचीत करेंगे कि उनकी शुरुआत किस तरह से हुई थी। नमस्कार सर। नमस्ते मैम। सभी डेली पोस्ट देखने वाले दर्शकों को, सभी मीडिया कर्मियों को मेरा नमस्कार, धन्यवाद। सर, शुरुआत आपकी किस तरीके से हुई? जैसे आपने एवरेस्ट की चोटी को फतेह किया, अंडर वाटर साइकिलिंग में विश्व रिकॉर्ड बनाया, बॉलीवुड एक्टर्स के साथ काम किया आपने। देखिए 21 मई 2013 को मैंने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, उस पे अपने देश की आन बान शान तिरंगा झंडा फहराया। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि मेरे पापा एक फल फ्रूट की रेडी लगाते थे, एक आम इंसान है, अब भी और पहले भी यही था। फिर हमने बेसिक एडवांस कोर्स किए माउंटेनिंग की, क्योंकि मेरे एरिया में ऐसे एरिया से बिलोंग करता हूँ जहाँ पे ये चीज़ है ही नहीं, पता ही नहीं किसी को कि एवरेस्ट या माउंटेनिंग या पहाड़ क्या चीज़ है। वहाँ से कि मेरे सर हैं गुरुजी हैं विनय वर्मा जी, उन्होंने सपोर्ट किया, हमने उससे डिस्कस करी। उन्होंने डिस्कस करने के बाद हमने 2-4 लोगों से और डिस्कस की उसके बारे में। फिर नेपाल से हमारे लिए लेटर आया कि 25 लाख रुपए का खर्च है इसके अंदर। तो जब इतने खर्च का पता चला तो एकदम नीचे से ज़मीन निकल गई। भी इतने खाने के तो पैसे नहीं है उस टाइम, तो आज 25 लाख रुपए हम फिर कहाँ से लेके आएंगे? तो ऐसा पॉसिबल नहीं था। सर से बात करी, सर ने फिर, मेरे दादाजी हैं एक कृष्ण प्रभाकर जी, जो उस टाइम भी कैंसर से पीड़ित थे, आज उनकी मृत्यु हो चुकी है। आज भी उनका नाम मतलब गूंजता है हर चीज़ में। तो उन्होंने उस टाइम हमारे को 10 लाख रुपए देकर मदद की थी। अगर वो ना होते शायद, या मीडिया नहीं होती, या विनय सर नहीं होते, या मतलब ऐसा व्यक्ति सबके लिए, क्योंकि एक एक नाम लूँगा तो फिर उसमें टाइम लग जाएगा। हर व्यक्ति जिसने दुआएं भी की, हम उस चीज़ के लिए ऋणी हैं उनके। उन्होंने उस टाइम इतनी मदद करी, आज भी लगातार शायद मेरे से ना हो पाती हों, पर सभी लोग इकट्ठा होकर मेरी मदद ज़रूर करते हैं। तो उस टाइम 25 लाख रुपए का इकट्ठा करके छोटे छोटे बच्चे ने अपनी पॉकेट मनी दे के मेरे को एवरेस्ट तक पहुँचाया। तो ये आपके मन में कब आया कि मुझे ये करना है? देखिए, मैन वर्सेस एक वाइल्ड डिस्कवरी पे आता था, एक सीरियल था, वो देखते थे। वो देखते देखते फिर गूगल पे हमने सर्च किया उस चीज़ के लिए। देखिए गूगल पे भी हम नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीज़ें मिलती हैं। बच्चों को या युवा को या बुजुर्गों को मैं बताना चाहूँगा कि आप गूगल पे अच्छी चीज़ों को सर्च करें। मैंने सर्च किया उसके लिए तो, और एवरेस्ट क्लाइंब किया। अगर लोगों की दुआएं या मीडिया ना होती, या लोग मेरे ऊपर ट्रस्ट ना करते, तो शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुँचता और एवरेस्ट पे तिरंगा झंडा ना फहरा पाता। तो ऐसे में आपने अंडर वाटर साइकिलिंग में भी विश्व रिकॉर्ड बनाया है और बॉलीवुड एक्टर्स के साथ भी काम किया है। तो वो किस तरीके से, मतलब एवरेस्ट चोटी फतेह करने से पहले आपने ये काम किया या बाद में? जी देखिए, जब मैं एवरेस्ट करके आया था तब उस टाइम जो सरकार थी उन्होंने मेरे लिए मान सम्मान किया था, बट उन्होंने कोई जॉब नहीं दी थी। तो मेरे पापा फल फ्रूट की रेडी लगाते थे, उनके पीठ की में रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम हो गई थी, तो वो बैठ नहीं सकते थे। तो उनकी जगह मैंने खुद रेडी लगाई और ये काम किया। उसके बाद जब ये मुद्दा बना कि एक एवरेस्ट विजेता देखिए रेडी लगा रहा है, तो उसके बाद वो खबरें चली मीडिया के माध्यम से, वो बॉलीवुड तक गई। बॉलीवुड वालों ने मेरे को एक मैसेज भेजा कि हम आपको इस सीरियल में लेना चाहते हैं। उन्हें ले लिया। उसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा जी ने मेरे लिए रेडी लगाई थी, और उसमें सलमान खान, सिद्धार्थ मल्होत्रा, सोनाली बिंद्रे, रणबीर कपूर, मीका सिंह, करण जौहर, रणबीर कपूर, इन सब ने मिलकर वहाँ काम किया था उस शो के अंदर। मिशन सपने रियलिटी शो था,
उसमें काम किया। वहाँ से जो एक दिन की पूरी कमाई थी वो मेरे को दी गई थी वहाँ। तो ऐसे में अभी तक आपने कितने एवरेस्ट की चोटी को फतेह किया? देखिए 2013 में माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया, 2014 में ही मैंने टॉप ऑफ यूरोप की सबसे ऊंची चोटी पे क्लाइम किया था, और 2016 में हमारी टीम ने समुंदर में जाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। ऐसा करने वाले हम दुनिया के पहले व्यक्ति थे जिसने, लोग धरती पे ही साइकिल नहीं चला पाते, हमने समुंदर के बीच में जाके हमने साइकिल चलाया था, ताकि लोगों को एक मोटिवेशन मिले भी काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। आज के टाइम में बहुत सारे लोग सोच लेते हैं नहीं ये छोटा काम है। मैंने लाइफ में कभी ये चीज़ नहीं सोची कि ये छोटा काम है, ये बड़ा काम है। जब मैं पुलिस डिपार्टमेंट में आया तब भी फिर अभी एक हमने मुहिम चलाई हुई है डॉटर विद हेलमेट, कि देखिए मेल तो हेलमेट का यूज़ तकरीबन कर लेते हैं, पर हमारे जो बहन हैं, बेटियां हैं, माताएं हैं, जो मतलब फ़ीमेल हैं, वो हेलमेट का यूज़ नहीं करती उस चीज़ के लिए। तो वो सोचते हैं कई बार कि हमारी सुंदरता है या हेयर स्टाइल वो ख़राब हो जाएगा। पर देखिए शरीर, जो हमारा सिर है वो एक तरबूज के तौर पे है, तरबूज गिरता है तो फूटेगा, वो नेचुरल सी बात है। अगर आप हेलमेट लगाओगे तो शायद कहीं न कहीं बच पाओगे। तो हमने, जब मेरी गुड़िया हुई थी तो हमने ये मुहिम चलाई थी डॉटर विद हेलमेट। ये लगातार लोगों को हम मोटिवेट करते हैं। तो ऐसे में आपने एवरेस्ट की चोटी को फतेह करके देश का नाम तो रोशन किया ही, साथ ही मैं जानना चाहूँगी किन किन दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ा उस टाइम? देखिए जब 25 रुपए नहीं थे, मीडिया ने हमारी सपोर्ट की, मीडिया ने जनता से रूबरू कराया, लोगों ने हमें जी तोड़ पैसा दिया। कृष्ण प्रभाकर जी हैं, उस टाइम देवेंद्र बबली जी थे, आज सरकार में मिनिस्टर हैं। सुभाष बराला जी थे उस टाइम, आज प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, उन्होंने भी सपोर्ट की। बबली जी ने सपोर्ट की। निशान सिंह जी थे, हमारे एसडीएम साहब थे, योगेश मेहता जी, राइस मिल थे। मतलब ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था टोहाना का जिन्होंने मेरी मदद नहीं की। सब ने मिलके, आगे एक एक नाम गिनाऊंगा, हमारे पास लिस्ट है जिन्होंने हमारी मदद की थी उस टाइम, तो बहुत लंबी लिस्ट है। जिस भी प्रकार से मेरी सपोर्ट की, हम उनके आज भी ऋणी हैं। अगर वो लोग ना होते तो शायद हम यहाँ तक पहुँच नहीं पाते। तो ऐसे में जब आपने अपने घर वालों को ये बताया कि मैं ये करना चाहता हूँ, तो उनका रिएक्शन क्या था, या उन्होंने किस तरीके से आपको इनकरेज किया, कैसे हौसला बढ़ाया? देखिए मेरे मम्मी पापा अनपढ़ थे, पर उन्होंने हर टाइम मेरी सपोर्ट की है। देखिए माता की एक अलग फीलिंग रहती है और पिता की एक बैकग्राउंड में बहुत बड़ा, लाइफ के अंदर अपने बच्चों के प्रति बड़ा अहम योगदान रहता है। उनको पता नहीं था कि एवरेस्ट जाना इन्होंने और एवरेस्ट क्या चीज़ होती है। बट जब उन्होंने एफिडेविट दिया तब उन्होंने एकदम इमोशनल हो गए, वो रोने लगे कि हम एफिडेविट दे रहे हैं, शायद हम इनसे दोबारा ना मिल पाएँ। जब मेरी यहाँ से टोहाना से मीडिया ने, सभी प्रशासन ने, पॉलिटिकल सभी ने विदाई की, तो एक ऐसा लग रहा था कि हम शायद इनको दोबारा मिल ना पाए, क्योंकि एवरेस्ट एक डेथ जोन है। वहाँ पे ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप बच के भी आओगे। देखिए हर गेम बराबर नहीं होता, सब गेमों में अलग अलग अपनी अहमियत रखते हैं, पर एवरेस्ट एक ऐसी चीज़ है जो ओलंपिक से भी बड़ी चीज़ है। क्योंकि ओलंपिक में या किसी और अदर गेम में हम हारने के बाद या जीतने के बाद घर वापस आ सकते हैं, पर एवरेस्ट एक ऐसी चीज़ है जो डेथ जोन है। अगर आपने एवरेस्ट क्लाइम करने के बाद झंडा आपने लहराया है, आते हुए भी आपकी डेथ हो सकती है। ऐसा नहीं है कि आप सकुशल आओगे या नहीं आओगे, इसमें कोई पॉसिबल नहीं है कि आप जिंदा आओगे भी या नहीं आओगे। तो इसलिए ये काफ़ी डेंजर है और डेथ जोन इसलिए बोला जाता है इसको। जी। तो आज आप कैथल में एसआई के पद पर कार्यरत हैं, तो अपनी दिनचर्या को किस तरीके से अब आप देखते हैं? देखिए मैंने काफ़ी जगह पे एसएचओशिप की है, वहाँ भी हमने लोगों के लिए डॉटर विद हेलमेट के ज़रिए लोगों को मोटिवेट किया है ट्रैफिक रूल्स के बारे में और साइबर ठगी के बारे में। क्योंकि साइबर ठगी एक ऐसा क्राइम है कि वो बताने से या कुछ करने से ऐसा नहीं उसको हम रोक पाएंगे। अगर साइबर ठगी को हमने रोकना है तो लोगों को, जन जन को एक अभियान चलाना पड़ेगा और उन लोगों को मोटिवेट करना पड़ेगा साइबर ठगी के बारे में। साइबर ठगी के बारे में अगर उनको जागरूक करेंगे तभी साइबर ठगी के ऊपर रोक लगाई जा सकती है। और मेरा ये मानना है कि जब हम लोगों को एक बड़ी तादाद में मोटिवेट करते हैं तो वो लोग समझते हैं। हमने करके भी दिखाया है। मेरा एक ये है कि बोलने में नहीं, मैं करने में विश्वास रखता हूँ। जी।
हमारे दर्शकों को मैं एक बात ज़रूर बताना चाहूँगी कि कैथल में ही जो रामलाल जी हैं वो सोशल वर्क में भी काफ़ी ज़्यादा सक्रिय रहते हैं और कैथल में भी एक वाक़या हुआ था जिसमें खुद रामलाल जी ने सीवरेज को ठीक किया था। सर क्या वो जी, वाक़या था? एक स्टार्टिंग थी जब मेरी फर्स्ट पोस्टिंग हुई थी सिटी थाने के अंदर, मेरा प्रोबेशन पीरियड चला हुआ था। जी, तो एक कमेटी चौक पे एक बहुत बड़ा गड्ढा था। जी, तो काफ़ी बारी लोगों ने उसमें गिरे, तो लोगों ने या किसी और व्यक्ति ने उसकी संभाल नहीं की। तो एक एक रात पहले एक बड़ी सारी गाड़ी आई और उसके अंदर धँस गई। जी, तो वो भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो किसी ने जब ध्यान नहीं दिया तो मैंने सोचा कि ये चीज़ बार-बार हो रही है, कोई ध्यान नहीं दे रहा इसके ऊपर। तो हमने वो अपने थाना के अंदर से ईंटें उठाई और उसको रिपेयर किया खुद ही मिस्त्री बने थे हम। हमारे कुछ जवान थे साथ में, मैं था, और हमने ईंटों से उसकी चिनाई की। आज भी वो गड्ढा बिल्कुल आज तक नहीं टूटा। वो इतनी मतलब मजबूती से हमने वो काम किया था। जी, काम कोई छोटा-बड़ा नहीं है। पर आपको पुलिस डिपार्टमेंट में आने के बाद एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म मिल गया है, आप लोगों की इतने अच्छे ढंग से सेवा कर सकते हो, एक बहुत बढ़िया तरीके से मोटिवेट कर सकते हो उनको। जी, और क्राइम पे जो अपराध हो रहा है, मेरा मानना है कि आप अगर क्राइम को रोकना है, तो अच्छे से मोटिवेट करोगे तो क्राइम में डाउन आएगा, क्राइम बढ़ेगा नहीं। सर एक बुक है रेहड़ी पर एवरेस्ट, जी। इसके पीछे की क्या कुछ कहानी? देखिए, मेरी एक बुक आई है अभी 12 मई को, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने इस बुक का विमोचन किया है, रेहड़ी पर एवरेस्ट। डॉक्टर सुरेंद्र जैन हैं, उत्तराखंड से हैं, उन्होंने लगभग 2 साल के पूरा सर्च करके ये बुक लिखी है। और मेरा मानना है कि जो लोग ड्रग्स की तरफ चले गए हैं या नशे की तरफ नशे कर रहे हैं, या ये अपनी लाइफ से हताश हो चुके हैं कि हम लाइफ में कुछ कर नहीं सकते, ऐसा नहीं है कि सभी के लिए नौकरी ज़रूरी है। प्राइवेट बिजनेस करें अपना, ये नहीं है कि सभी को नौकरी मिल पाएगी, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। सरकार बहुत बढ़िया ढंग से और अच्छे ढंग से काम कर रही है, ये नहीं है कि सभी को नौकरी पे रखा जा सके, पर हम अपने तरीके से अपनी मेहनत से प्राइवेट बिजनेस कर सकते हैं। जी, क्योंकि आप नौकरी लेने वाले नहीं, देने वाले बनो। जी, अगर हम प्रयास करते हैं, एक पॉजिटिव वे में काम करते हैं, तो ऐसा नहीं है, हमारे जो प्राइवेट बिजनेस हैं वो भी एक अच्छी उन्नति करेंगे। जी, और दूसरा, हम स्पोर्ट्स करें, खेलों में बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे। जब हम स्वस्थ रहेंगे तो देश स्वस्थ रहेगा। मेरी जो ये पुस्तक है, रेहड़ी पर एवरेस्ट, जन्म कैसे हुआ, कहाँ क्या 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 किया, स्टेप बाय स्टेप इस पुस्तक के अंदर है। और मेरा मानना है कि जो डिमोरलाइज हो चुके हैं, जो ये कहते हैं कि सुसाइड कर लेंगे, एक बार आपके माध्यम से एक बार बताना चाहूँगा कि एक बार इस पुस्तक को ज़रूर पढ़ें, तो आपको पता चलेगा कि ये चीज़ क्या है। और आप ज़िंदगी में कभी हताश नहीं होगे, पॉजिटिव होगे, और कभी सरकारी नौकरी की तरफ ये नहीं है कि मैंने नौकरी ही लेनी है, आप प्राइवेट बिजनेस भी करोगे। जी। तो हम कह सकते हैं कोई भी काम छोटा-बड़ा नहीं होता अगर मन में जज़्बा और जुनून जी। हो तो। सर आपकी मतलब भविष्य की क्या कुछ प्लानिंग है आपकी कि मुझे अब आगे ये करना है देश के लिए? देखिए, अभी मेरी गवर्नमेंट से परमिशन हुई है, माननीय मुख्यमंत्री जी, ने डिपार्टमेंट की तरफ से मेरी परमिशन हुई है। और अभी थोड़ा-सा डिस्क्लोज़ नहीं कर रहे उसको। जी, 3 बहुत बड़ी अचीवमेंट देंगे हम, और ऐसा करने वाले हम दुनिया में पहले व्यक्ति होंगे जो ऐसा कर पाएँगे। थोड़े दिनों बाद आपको भी उस चीज़ के बारे में अवगत करवा दिया जाएगा, जी, तो बहुत बड़ी उपलब्धि रहेगी, उसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेंगे हमारे, तो जी, जल्द ही आपको उसके बारे में बता दिया जाएगा। जी। तो ऐसे में सर जो युवा है नशे की जी। तरफ तो जा ही रहा है या जो भी काम शुरू करना चाहते हैं या जो भी जैसे आपने सोचा कि मुझे भी एवरेस्ट की चोटी फ़तेह करनी है या विश्व रिकॉर्ड बनाना है, तो ऐसे में क्या कुछ उन युवाओं को आप कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे समाज के अंदर 2 टाइप के लोग हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। जो पॉजिटिव है वो तो आपके साथ रहेंगे, लाइफ टाइम ही रहना उन्होंने। जो नेगेटिव लोग हैं वो आपको नेगेटिव अप्रोच करेंगे। और मेरा मानना है कि आप जो वो लोग नेगेटिव अप्रोच आपको करते हैं, उसको पॉजिटिव वे में कन्वर्ट करके आप अपने लक्ष्य को बढ़ाएं। लक्ष्य के प्रति जो नेगेटिव बोलते हैं ना, उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करके और अपने जो लक्ष्य बनाया हुआ है, या आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, जो भी आपने बनना है उस पर फोकस बनाए। और जो लोग नशे की तरफ चले गए हैं, नशा में कुछ नहीं रखा, देखो आर्थिक नुकसान भी है, मानसिक भी है, फैमिली का भी है, बहुत सारे नुकसान हैं। और जब आपकी फैमिली आपके विरुद्ध हो जाती है तो बड़ी दिक्कतों का, बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पहले अपने परिवार को साथ लेके चलें और फिर नशे से दूर रहें, खेलों में बढ़ चढ़ कर भाग लें। कभी भी जो लोग नेगेटिव आपके बोलने दो, उनका काम है। कुछ लोगों का काम है आपके अंदर कमियां निकालना। वो कमियां, उनका काम सिर्फ इतना ही रहता है कि वो कमियां निकालते हैं। व्यक्ति खुद की कमियां खुद निकाल के उसको नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करके और अपने लक्ष्य को
हासिल कर सकता है। ऐसे में मुझे एक सवाल मैं एक और पूछना चाहूंगी ज़रूरी, हालांकि जब हम कोई भी छोटा या बड़ा व्यापार या कुछ भी हम ऐसा करना चाहते हैं, ऐसे में कोई ना कोई ऐसा ज़रूर बोलता है कि नहीं तुम नहीं कर सकते या तुमसे नहीं हो पाएगा। तो क्या सर आपको भी इन चीज़ों का सामना करना पड़ा, आपको भी किसी ने ये चीज़ बोली है? मैम मैं बताना चाहूँगा आपको, मेरी बुक में बहुत कुछ आपको ऐसा मिलेगा कि ऐसी-ऐसी चीज़ें मेरे लिए तो हर व्यक्ति ने ये बोला है कि यार पैसे लेके भाग जाएगा, ये कर देगा, वो कर देगा। मैंने एवरेस्ट भी किया, वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाए, नौकरी भी ली। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई छोटा-बड़ा काम ही नहीं है दुनिया के अंदर जो आप नहीं कर सकते हो। मेरी बुक के अंदर वो चीज़ सारी मेंशन है, जो मैंने काम किए हैं। हमने रेहड़ी लगाई, मज़दूरी की हमने, ऐसा कोई काम नहीं होगा जो हमने नहीं किया होगा, भी ऐसा नहीं किया होगा। अगर व्यक्ति इतना अभी आप देख सकते हो, मैं एसएचओ भी की, पुलिस डिपार्टमेंट में भी रहा हूँ मैं, उनके बावजूद भी मैंने ऐसे-ऐसे काम किए हैं जो हर व्यक्ति के बस की बात नहीं रहती। वो सोचते हैं यार ना, ये तो कर ही नहीं सकते, इसमें लोग ऐसा बोलेंगे, ऐसा वैसा बोलेंगे। ऐसा कुछ जिन लोगों ने कमियाँ निकालनी है वो तो निकाल लेंगे। या तो आप अच्छा काम कर लो या बुरा कर लो, उनका काम है सिर्फ कमियाँ निकालना, टॉन्टिंग करना। अगर जो मेरे विरोधी नहीं होते तो आज मैं यहाँ तक ना होता, शायद मैं एवरेस्ट भी नहीं कर पाता। अगर जो नेगेटिव आपको अप्रोच कर रहा है, कमेंट कर रहा है, उसमें कहीं न कहीं आपका ही भला है। आप उसको नेगेटिव मत सोचें, हताश मत हों, आप उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करके पॉजिटिव एनर्जी के साथ, पूरे जोश और जज़्बे के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। सर आप ड्यूटी भी दे रहे हैं कैथल में, अपने परिवार को भी संभाल रहे हैं, साथ के साथ ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, तो किस तरीके से आप मैनेज करते हैं? देखिए, जो मेरी वाइफ़ है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है, वो पूरा साथ देती है इन मामलों में, क्योंकि पुलिस में रह के फैमिली का शायद ध्यान रख पाना बड़ा मुश्किल रहता है। तो उसके बावजूद परिवार में तो बड़ा रहता है कि रात को फटाफट चले गए, दिन में सोने का नहीं पता, खाने का नहीं पता, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है, यहाँ पे रह के आप बहुत अच्छे-अच्छे काम कर सकते हो। तो परिवार का साथ उसके लिए बहुत ज़रूरी है और मेरी फैमिली बड़ा साथ दे रही है इसमें। वाइफ़ है वो हर टाइम पे बच्चों का ख़्याल रखना और सारी मैनेजमेंट वो करती है। तो मेरे को सिर्फ़ इस चीज़ के लिए छोड़ा भी आप अपने तरीके से अपने काम करो, क्लाइंबिंग करनी है या डिपार्टमेंट के काम करने वो करो। बहुत-बहुत शुक्रिया सर। तो ऐसे में जैसे रामलाल जी से हमने बातचीत की और ये आने वाले समय में 3 विश्व रिकॉर्ड के साथ देश का नाम रोशन करेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसी ही अच्छी-अच्छी मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। धन्यवाद।